Today we will discuss about generation, propagation and distribution of action potentials. ये सेल्स के अंदर होता है। सेल्स जैसे हमारे हार्ट की सेल्स है, नर्व सेल्स है, मसल सेल्स हैं, वहाँ पर ये होता है। तो सबसे पहले हम सेल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स हैं और जो है हम इनके स्ट्रक्चर, जो सेल्स है एक पर्टिकुलर टाइप का, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शनलिटी सेम होती है। तो द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इज कॉल्ड टिश्यू। और जो बहुत सारे टिश्यूज बन करके एक ऑर्गन बनाते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हम एक टिश्यू को कट करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक सेल करीबन 20 माइक्रोन्स का इसका एक डायमीटर होता है। और उसकी जो पार्ट्स होते हैं, एक तो उसका सेल मेम्ब्रेन होता है जिसे कि हम सेलुलर बाउंड्री कहते हैं। एक जो उसके अंदर का फ्लूइड होता है, दैट इज वी कॉल इट साइटोप्लाज्म। एंड देन एक न्यूक्लियस। ये तीन मेन पार्ट्स होते हैं सेल्स के। ये देखिएगा एक आपका सेल का एक स्ट्रक्चर, जो कि जिसमें एक न्यूक्लियस है, हमारे पास में रिबोसोम्स हैं, मिटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्गी बॉडीज हैं, जो है ये हमारे पे वैक्यूल्स हैं, प्लाज। तो ये हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अंदर आइटम्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है, जो कवरिंग है सेल की, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस सेलुलोज से बनी हुई होती है। जो सेल वॉल है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। एंड साथ में उसमें रिजिडिटी भी होनी चाहिए। जो सेल वॉल है ये रेगुलेट करती है कि कैसे हमारे एंट्री और एग्जिट हो सब्सटेंसेस की, आयंस की। देयरफॉर इसलिए हम इसको जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये। इस आयंस के एक्सचेंज की वजह से ही जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। अंदर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म जो है एक फ्लूइड है विच इज बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। इसमें हमारे न्यूक्लियस और दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लाइफ की एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। साइटोप्लाज्म इज सेमी सॉलिड इन नेचर। और हम जो है लिविंग बॉडीज में देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता रहता है अंदर ही अंदर। और दूसरे फाइन ग्रेन्यूल्स भी हैं जहाँ पर कि रिजर्व में फूड मटेरियल भी होता है। सो साइटोप्लाज्म के कई सारे हम पार्ट्स है, जैसे एक बात करें मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया को जो है, ये इसको हम पावर हाउसेस ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज जो असेंशियल फूड स्टफ है उसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। So molecular oxygen is used for the oxidation of this। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसकी वजह से फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। सो जब ऐसा प्रोसेस होता है, सो द एनर्जी इज रिलीज्ड। इसलिए वी कॉल इट पावर हाउसेज ऑफ द सेल। एंड वैक्यूल्स जो है, ये भी एक हमारे राउंड ट्रांसपेरेंट बॉडी है। ये रेस्पॉन्सिबल होता है ताकि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जो सेल्स का है वो रेगुलेट करती है उसको। साथ ही इसके अंदर जो है फूड मटेरियल जो है वो भी रहता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रहते हैं। माइक्रोसोम्स जो है, दीज आर स्मॉलर देन मिटोकॉन्ड्रिया। दे आर रिच इन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड कंटेन आधे से ज़्यादा जो सेल के आरएनए में होते हैं। तो ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। देन वी कम टू द सेंट्रोसोम। ये न्यूक्लियस के पास में होते हैं, या ये आपके जो है सेल डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं। देन वी कम टू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। ये जो है जब कभी भी सिक्रीशन होता है जगह जगह से, तो ये सिक्रीशन के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये स्टोर करते हैं, साथ ही उनकी हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। दे आल्सो स्टोर द एंजाइम्स। तो ये तो हमारे हो गया सारा का सारा जो है साइटोप्लाज्म का। We then come to the nucleus.
इट इज़ द इनर कंट्रोल यूनिट, जिसकी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कि हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें एक सब्सटेंस होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 46 होते हैं इन नंबर्स में, एंड आर कैरियर ऑफ हेरिडेटरी करेक्टर। क्रोमोसोम्स जो है ये हेल्प करते हैं सेल्स के डिवीजन के अंदर। जो मेजर केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो आपके हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स, सर्टेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और कुछ कम मात्रा में आरएनएस। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स की, कि अभी तक हमने बात करी सेल्स की। एक हमने देखा था कि एक जो है मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर एक आपके साइटोप्लाज्म होता है जिसमें कि फ्लूइड्स होते हैं। सो जो इंटरनल फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ऐसे ही सेल के बाहर की तरफ होता है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दोनों तरह के फ्लूइड के अंदर इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं, सोडियम प्लस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, SU3, PO4, SO4 और भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। बट जो है इन दोनों का कंपोजिशन अलग अलग होता है। इसी डिफरेंस कंपोजिशन की वजह से दोनों के अंदर इनर में और आउटर के अंदर चार्ज में डिफरेंस आता है। दैट इज द कॉज ऑफ द बायोइलेक्ट्रिसिटी। सो अंदर और बाहर जो है चार्जेस के डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। जो ध्यान रखें हम इनके अंदर, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन्स ज़्यादा होते हैं। ये एक ही पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मल केस में रेस्टिंग पोटेंशियल के केस के अंदर सेल के अंदर पोटेशियम आयन्स ज़्यादा होते हैं, बाहर की तरफ सोडियम आयन्स ज़्यादा होते हैं, बट चार्जेस अंदर की तरफ नेगेटिव, ओवरऑल जो है नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है। देन क्योंकि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ज़्यादा होता है पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशन से इनसाइड द सेल, ऐसे ही जो है आउटसाइड के अंदर जो है पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ Na. So these unequal charges on both sides of the membrane will give rise to membrane potential. इसको हम कहते हैं resting potential. So कई बार ये आपके resting potential की इसकी वजह से जो membrane के अंदर की तरफ जो है it is negatively charged as compared to outside of the membrane which is positively charged. इससे हम कहते हैं सेल इज पोलराइज्ड। सो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हो गई। ठीक है, अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं तो हम देख सकते हैं कि -90 मिली वोल्ट आ रहा है। कई बार ऐसी नर्व्स हैं वहाँ पे माइक्रो वोल्ट्स के अंदर आ जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग जगह के ऊपर पोटेंशियल में वेरी। अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। अब इस रेस्टिंग पोटेंशियल से बाहर निकलने के लिए कोई एक स्टिमुलस प्रोवाइड कर दिया जो कि किसी हमने नसल पे या नर्व सेल के ऊपर इन रेस्पॉन्स टू सम एक्साइटेशन जब हम करते हैं। ये स्टिमुलस इट कैन बी मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल। तो जब हम इसको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से जब ये स्टिमुलेटेड हो जाता है, ऊपर चल जाता है, तो आयनिक बैलेंस जो है तो उसका डिस्टर्ब हो जाता है और एक द सेल विल गो इनटू अ साइकिल, जिसे एक साइकिल नई साइकिल में चल जाता है जिसे हम एक्शन पोटेंशियल और स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं, जिसको कि हम ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हैं। So it is by this method that impulse, technically called electrochemical impulse, ये जो impulse जनरेट हुई है, it is transmitted from cell to cell and the activity of cells result in the mobility of the body. ये हम देख सकते हैं एक डायग्राम एक्शन पोटेंशियल का, कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर है, देन ये आपके अंदर जो है सोडियम आयंस अंदर की तरफ आ जाते हैं और जो है ये आपके डिपोलराइजेशन स्टार्ट होने लग जाता है आपके। ये देखिए आप ढंग से इसको, पहले आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू, देन आपके डिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, रीपोलराइजेशन और उसके बाद के अंदर वापस रेस्टिंग स्टेट। ये देखें जब कभी भी कोई एक एक्शन पोटेंशियल होता है, जब हमने एक स्टिमुलस अप्लाई किया तो क्या होता है,
तो जो फर्स्ट पॉइंट है, मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है फॉर सोडियम इज इंक्रीज। इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम आयंस अंदर की तरफ सेल के अंदर घुस जाते हैं और पोटेशियम आयंस सेल के बाहर आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल। तो ये हो गया आपकी डीपोलराइज्ड हो गया सेल। सो अब बहुत सारे अंदर की तरफ आयंस आ गए, सोडियम आयंस, इसकी वजह से जो पहले अंदर नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज हो गया विद रिस्पेक्ट टू द आउटर फील्ड। तो इसकी वजह से ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया एंड इट कैन बी रिकॉर्डेड इवन +20 मिली वोल्ट, एक रफली फिगर है। देन इन दिस केस द सेल इज सेड टू बी डीपोलराइज्ड। जब ये पूरा हो जाता है तो उसके बाद में रश ऑफ सोडियम आयंस इज स्टॉप्ड। अब क्योंकि ये सोडियम आयंस कैन नॉट रिमेन इनसाइड द सेल फॉर लॉन्गर पीरियड, सो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम इज टू बी ऑब्टेन्ड by exit of sodium ion from the cell, की सेल से वापस सोडियम आयन बाहर निकले, and rush of potassium ions into the cell. So this process is called repolarization of the cell and comes back to original, वापस वो resting potential condition में आ जाता है। The typical action potential waveform beginning at the resting potential, depolarizing and returning to the resting potential after repolarization हमने देखा है। अब ये टाइम स्केल की भाई कौन सी कितनी दी जाती है, हार्ट के केस के अंदर काफ़ी लंबा समय ले लेता है रिपोलराइजेशन होने में, 150 से 300 मिली सेकेंड ले लेता है। जबकि जो नर्व्स के है उसके अंदर एक जस्ट स्पाइक ही आके चल जाती है, तो 1 मिली सेकेंड इट कैन बी देयर। सो डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो स्टिमुलस है वो कौन सी मसल पे या नर्व पे या कहाँ पे हो रहा है। नाउ ये तो हो गया द पोटेंशियल जनरेटेड बाय सेल अपीयर्स टू बी वेरी लार्ज, कि हम देखते हैं बहुत सारा हो गया, बट प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है कि ये जो सरफेस पर बहुत कम हो पाता है बिकॉज ऑल सेल्स आर नॉट गोइंग इन द सेम फेज। इसलिए द इंटीग्रेटेड और समीशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट फेज, क्योंकि कोई कब हो रहा है कोई कब हो रहा है, उसकी वजह से लीड्स टू अ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे प्रोपोगेट हो रहा है एक्शन पोटेंशियल। Thank you very much.